चलिए हेलो माय डियर लर्नर्स। तो लगते हैं अपने लेक्चर में। और अभी तक 7 लेक्चर आपके हो चुके हैं जिसमें मैंने सिर्फ थ्योरी बताई है। ठीक है, थ्योरी बताई है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह बताए, यानी कि सारी चीजें एज इट इज जैसे होनी चाहिए वैसे मैंने क्लियर करते हुए आगे बढ़ाया है। ठीक है, अब इस लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर के आपने लास्ट में देखा होगा तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह कुछ उठाए थे, बट ये लेक्चर जो है प्रॉपर आपका क्वेश्चन का होगा। जो चीजें आपने पढ़ रखी है उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस को इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है अपने पास है वो है नॉर्मलाइज का। ठीक है, नॉर्मलाइज वर्ड अब आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइज का मतलब मैंने बताया है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या था कि यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है ना। ये जो आप किसी वेक्टर v से उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, इसी को नॉर्मलाइज कहा जाता है। तो नॉर्मलाइज करने को कह रहा है कुछ चीजों को, तो उसको हम लोग आइए करते हैं। ठीक, तो पहला बेसिक क्वेश्चन आज की क्लास का जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइज। ठीक है, कुछ चीजें हैं मेरे पास जिनको नॉर्मलाइज करना है, उन चीजों को जरा मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये सामान यहाँ फैला हुआ है। चलिए, जो हमें नॉर्मलाइज करना है, पहला है अपने पास सबसे छोटा एग्जांपल 5 और -7 है ना। इससे छोटा एग्जांपल दे नहीं सकता और आप ले नहीं सकते इससे छोटा एग्जांपल। ठीक है, इसको नॉर्मलाइज करना है। सेकंड हमको जो नॉर्मलाइज करना है वो कितना है, 4। और थर्ड एक जो अपने पास है जो कि नॉर्मलाइज करना है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए, फिर एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 1/2, 1/3 और 3/4, ये है आपके पास तीसरा वेक्टर। ठीक है, ये 3 वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं ना। ये 3 वेक्टर आपके पास दिए हैं, आपको इनको करना है नॉर्मलाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए, पहला यानी कि जो आपका ए है, यू वेक्टर आपके पास दिया है, कितना है 5, -7। ठीक है, अब नॉर्मलाइज करना है हमें, तो हमने क्या कहा, हमें फाइंड क्या करना होगा, यू कैप ही फाइंड करना होगा। और यू कैप कितना था अपने पास, यू वेक्टर और नीचे नॉर्म ऑफ यू वेक्टर, ऊपर नॉर्मल वेक्टर और नीचे उस वेक्टर का नॉर्म। ठीक है, तो सिंपली चीजें क्या दी है मेरे पास, ये कितना है अपने पास 5 और -7, और ये कितना है अपने पास नॉर्म। नॉर्म कैसे आएगा, रूट ऑफ, एक बार लिख देता हूं फिर डायरेक्टली हम लोग करेंगे, यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर। ठीक है, नॉर्म ऐसे निकालेंगे, यहां से हो जाएगा आपके पास 1 में यू का यू के डॉट, है ना, यानी कि 5 का 5 से कर चुके हैं हम लोग, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर, और साथ में क्या आपके पास 5, -7 कितना आएगा 25 और 49, है ना, यही होगा ना 25 और 49, और यहाँ से 5 और ये -7। ठीक है, तो यू कैप यानी कि यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास कितना 1, और ये अंडर रूट में आपके पास हो जाएगा 464, और ये 5/-7, तो इसको आसानी से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है, तो है ना, ये हो गया आपके पास कितना 14, और यहां से ये 74। ठीक है, अब इसको नॉर्मल लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, 5/√74, -7/√74। ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास यू कैप, कब, जब आपने कर दिया इसको नॉर्मलाइज। ठीक है, यहां तक ये आपने क्या फाइंड कर लिया, यू कैप कैसे फाइंड किया आपने, उसको कर दिया नॉर्मलाइज। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नॉर्मलाइज, बताया है पहले भी, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, ये तो हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, सेम ऐसा ही है, प्रोसेस वही रहेगी, प्रोसेस चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, सेकंड मेरे पास वी वेक्टर है, तो मुझे फाइंड करना है वी कैप, और ये क्या हो जाएगा वी वेक्टर अपॉन नॉर्म ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर और उसका नॉर्म लेना है। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं। वी वेक्टर अपने पास है ही 4 डायमेंशनल स्पेस
किस डायमेंशनल स्पेस में है, ये फोर्थ डायमेंशनल स्पेस में है। ठीक है, किसी भी डायमेंशनल स्पेस में 1D 2D 3D है ना, यहाँ तक तो हम लोग 12 तक पढ़ते ही हैं। फिर अब क्या है, अब किसी भी स्पेस में हो, 2D हो, 10D हो, ND हो, किसी भी स्पेस में हो, ठीक है, हमें प्रोसीजर पता है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली लिखते हैं 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये -2 का, और ये 4 का, पूरी चीज अंडर रूट में कहां से आएगी, समझ गए है ना। यू नॉर्म यानी कि अंडर रूट ऑफ यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर। और कोई अगर पहले किसी का पहला लेक्चर ही अगर ये है तो पुरानी बेसिक चीजें देख ले, ठीक है, सारे टर्म्स, सारे चीजें, उनका प्रोसीजर क्या, प्रोसेस है, कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या एग्जाम्स है, सब कुछ पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 2 -2 और 4, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 4 4 और ये 16, कितना आया 1 2 -2 4, और ये वाला कितना हो जाएगा 9 25, सही है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 1/5, ये 2/5, ये -2/5 और ये 4/5, ये कर दिया हमने इसको नॉर्मलाइज। और यूनिट वेक्टर जो हमें मिल गया वो ये मिल गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें ये मिल गया 4 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने किया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपके लिए प्रोसीजर सेम है। ठीक है, 2D कर दिए, 4D कर दिए, 3D आपके लिए। ठीक, ये हुई आम बात है ना। तो नॉर्मलाइज का सेंस ये बनता है कि हमको ये फाइंड करना है। इसको आप कहेंगे तो ये कहेंगे ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर, ये प्रोसेस क्या है आपका नॉर्मलाइज, है ना। दोनों में अंतर समझ है, दोनों में अंतर समझ आया। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ज्यादा नहीं सोचना है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा रखे हैं पहले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहले मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं साथ में। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास u दिया है 1 2 -2। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपके पास u दिया है 1 2 और -2, और v वेक्टर आपके पास दिया है कितना है, v वेक्टर आपके पास 3 -12 4 है ना। v वेक्टर कितना है 3 -4 और 12, एंड एक k भी दे रखा है, k यानी एक स्केलर -3, k स्केलर की तरह आप यूज करेंगे। और अभी नॉर्म की बात हो रही है तो k स्केलर यहाँ पे कैसे काम करेगा, एज अ स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर बताया है नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी होमोजेनिटी, जिसमें मैंने स्केलिंग फैक्टर बताया था, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, मान लीजिए ये चीजें तो गिवन है मेरे पास, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है u v u प्लस v और ये। ठीक है, पहले आपको जो इसमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, नॉर्म ऑफ u, नॉर्म ऑफ v और नॉर्म ऑफ u प्लस v और नॉर्म ऑफ के यू। ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, नॉर्म ऑफ के यू। दूसरा वेरीफाई करना है, दूसरा क्या है वेरीफाई, वेरीफाई वेरीफाई क्या करना है कि नॉर्म ऑफ के यू क्या ये सेम है मॉड के नॉर्म यू के, नॉर्म ऑफ के यू क्या ये सेम है मॉड के नॉर्म यू के। ठीक है, के यू कहिए यू के कहिए, के स्केलिंग फैक्टर है आपका। और दूसरा ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, दूसरा क्या है आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है आपको। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने बोल दिया, तो यानी कि u वेक्टर प्लस v वेक्टर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u वेक्टर प्लस नॉर्म ऑफ v वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहिए या मींस को इसकी इनइक्वालिटी कहिए, जिसका प्रूफ मैंने दे दिया, स्वाज इनइक्वालिटी भी बता दिया है और मीन को इसकी इनइक्वालिटी भी मैंने क्लियर कर दिया आपका। ठीक, तो ये जो है आपका मीन को इसकी जो है इनइक्वालिटी है। ठीक, कहां से आती है सारी चीजें करा रखी। अब आइए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं और इसके जरा सोल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, कलर विजिबल है आपका, ठीक है बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्लियर है। अब आइए
तो सबसे पहले u है, v है। नॉर्म, नॉर्म की बात करते हैं, नॉर्म ऑफ u, u का नॉर्म क्या हो जाएगा, इसी का इसी साथ डॉट और अंडर रूट में, है ना, ये 1, ये 2 और ये -2, कितना बना 1, 4 और 4 यहां से 8, 9, है ना, क्या बना 9 और ये हो गया आपका 3। ठीक, ये नॉर्म u आया। नॉर्म v, सेम प्रोसेस, प्रोसेस क्या है आपके पास, v का नॉर्म 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, ये कितना आ गया आपके पास 9, ये हो गया आपके पास कितना 16, यानी कि 25 और ये 144, तो 25 144, है ना, 154 164 169, ठीक है, ये आपका 169 और यानी कि ये 13, यहाँ क्लियर है। नॉर्म यू आ गया, नॉर्म वी आ गया। नॉर्म ऑफ यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर, नॉर्म ऑफ यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ये कितना बनेगा, तो पहले यू वेक्टर और वी वेक्टर को देखिए ध्यान से, है ना, दोनों 3D में है तो जाहिर सी बात है दोनों 3D में है तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड कर देंगे, IJK कैप IJK कैप, ठीक, तो डायरेक्टली ये ऐड होंगे तो ये क्या बनेगा, क्या ये बनेगा 3 और 1 4 -2 और यहां से 10, यही होगा। इसी का नॉर्म निकालना है, इसी टपल का नॉर्म निकालना है, ठीक है, तो चलिए करिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट में आपका ये 4 स्क्वायर, ये -2 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर, कितना आया 16 20 100 120 अंडर रूट, ठीक है। u नॉर्म, v नॉर्म और u प्लस v वेक्टर का नॉर्म, और एक और क्या है के यू नॉर्म, तो के यू नॉर्म, के मल्टीप्लाई होगा किसमें u में, के मल्टीप्लाई होगा किसमें बोलो u में, तो अगर यहाँ पे k मल्टीप्लाई करते हैं u में, k कितना है -3, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा -3 -6 और 6, ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, ये इसके बराबर ही आएगा क्योंकि k अब u में मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और यहां से बोलो 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत। आगे देखिए कितना बनेगा 36 36 72 और ये कितना हो गया आपके पास 9 81, है ना, और ये 81 का मतलब कितना है 9, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली जो मुझे पहले वाले में दिया था फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये फाइंड कर दिया हमने। अब सेकंड है मेरे पास कि वेरीफाई करिए, ये पहला हो गया फाइंड, अब दूसरा कह रहा है कि वेरीफाई करिए। वेरीफाई पहला कौन सा करना है कि नॉर्म ऑफ के यू वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ के और नॉर्म ऑफ यू, मॉड ऑफ के नॉर्म ऑफ यू, तो मॉड के कितना हो जाएगा ये -3, ये मॉड है, और नॉर्म यू की वैल्यू कितनी है, नॉर्म यू अभी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है ये 3, तो नॉर्म यू आपके पास 3, तो ये मॉड की वजह से पॉजिटिव और 3 और 3 9, कितना आ गया ये 9 आ गया, है ना, और ये वैल्यू भी कितनी आई थी के यू देखिए के यू भी कितनी आई है 9 आई है, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आगे बात समझ में, है ना, इसकी वैल्यू तो 9 है और ये इसके बराबर है और दोनों अगर इक्वल हुए तो ये चीज सेटिस्फाई करेगी और ये चीज अगर सेटिस्फाई कर रही है दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ के यू वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इनटू नॉर्म ऑफ यू वेक्टर, है ना। और ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे नॉर्म की जिसको होमोजेनिटी हमने कहा था, और स्केलिंग मैंने बताया था, होमोजेनिटी कहिए स्केलिंग कहिए कि किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ उतनी टाइम्स बढ़ेगी irrespective of the fact that it will be positive or negative scaling, ठीक है। आइए इसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी प्रूफ कर दें। फोर्थ ट्रायंगल इनइक्वालिटी कितनी है, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी कितना है √120 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी, नॉर्म ऑफ यू इतना, नॉर्म ऑफ वी इतना 16। क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही है ना,
इक्वल टू तो नहीं लगाएंगे हम, बट ये कह सकते हैं कि 120 जो है रूट वो इससे क्या है 16 से कम ही है, क्योंकि अगर इसको अंडर 16 को अंडर रूट में ले जाएंगे है ना 15 to 25, तो जाहिर सी बात है उससे जो छोटा ही है, तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया है ना, क्योंकि आरएचएस वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है और एलएचएस वाली कम है, तो ये चीज वेरीफाई हो गया। किन्हीं कंडीशंस में ये दोनों इक्वल भी हो जाते हैं, किसी कंडीशन में ये दोनों इक्वल भी हो जाते हैं, और दोनों इक्वल किस कंडीशन में होंगे, एक वेक्टर u एक वेक्टर v, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट ये सी पॉइंट, ए से सी आपको जाना है तब ए बी गए और बी सी गए है ना, तो ए सी जो है आपके पास जिसमें u वेक्टर प्लस v वेक्टर, ये u वेक्टर और ये v वेक्टर, समझिए u वेक्टर प्लस v वेक्टर करेंगे, इसका नॉर्म जो लेंगे वो नॉर्म इसी के बराबर आएगा, नॉर्म ऑफ v प्लस नॉर्म ऑफ v के बराबर आएगा, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तो ये इक्वालिटी का साइन आएगा। इसके अलावा कोई भी बेंडिंग हुई, अगर हल्की फुल्की बेंडिंग है, आप पॉइंट डी होके जा रहे हैं, कहीं भी होके जा रहे हैं, कोई लीनियर पॉइंट के अलावा कहीं भी होके अगर आप जा रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करेगी, ठीक। इनकेस कभी आया तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे है ना, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड एक्स वाई जेड वेयर, कह रहा है कि फाइंड करिए एक्स वाई जेड है ना, फाइंड करिए एक्स वाई जेड वेयर। क्वेश्चन है अगला कि फाइंड एक्स वाई जेड वेयर, बट एक चीज मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं, अभी क्वेश्चंस के लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अभी लोकेटेड वेक्टर्स पढ़ेंगे है ना, उसके बाद हाइपरप्लेन्स वगैरह आप पढ़ेंगे, लाइन की इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से फिर क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएंगे। और जैसे हाइपरप्लेन वगैरह आपने कंप्लीट किया, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा के कंप्लीट करूंगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने से पहले आप डायरेक्टली यूपीएससी का एक आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं, और जिसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसकी मैंने बात करी थी, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने हाइपरप्लेन पढ़ लिया, हाइपरप्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स वाई जेड फाइंड करना है हमें, जहां पे एक्स वाई प्लस वन वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वन और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई 4 3z, 2x प्लस वाई फिर 4 और फिर 3z, ठीक है। ये दोनों मेरे पास दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वल मेरे पास दिए हुए हैं, तो मुझसे x और y पूछ रहा है ना। जब दोनों इक्वल दिए हुए हैं, दोनों क्या है लीनियर एरे है, दोनों वेक्टर ही है ना, तो इसका i इसके i से मैच होगा, इसका y j कैप इसके j कैप से और इसका k कैप इसके k कैप से, क्या फर्क पड़ता है, चीजें तो इक्वल हैं, तो हम डायरेक्टली इनको इक्वेट कर देंगे। तो डायरेक्टली इक्वेट करने पे क्या आएगा मेरे पास, जरा देखिए सोल्यूशन को, डायरेक्टली इक्वेट जब हम करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, x किसके बराबर 2x प्लस y, पहला, दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस वन किसके बराबर 4, और तीसरा बिल्कुल बेसिक है, अभी धीरे धीरे हम लोग इसमें और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तीसरा y प्लस जेड, और ये किसके बराबर है 3z के, तो यहां से मेरे पास क्या है, इस x को इधर बुलाइए तो मेरे पास बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, ये इधर आ गया और इधर क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। सेकंड वाले से मुझे क्या मिला, y कितना आया 3 है ना, 1 इधर भेज दिया, और यहां से क्या आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू 3 और एक और z चला गया तो 2z, y इज इक्वल टू 2z। तो क्या वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल y 3 है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वाई, यानी कि यहां से आपके पास x कितना हो जाएगा माइनस वाई के बराबर, यानी कि y की वैल्यू -3, तो x आ गया -3, और यहां से z अगर फाइंड करना है तो y बाई 2 है ना, z फाइंड करना है तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई 2, और y कितना है 3, तो 3 बाई 2, ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है, हो गया सॉल्व। ये नॉर्मल आपके पास इक्वल वेक्टर्स दिए थे, और इक्वल वेक्टर्स भी मैंने बताया था, और उसके दो कंडीशन भी बता रखी है, ठीक है, किन दो कंडीशंस में वो इक्वल होंगे, किन दो कंडीशंस में वो इक्वल होंगे, ठीक है। और पहले से अगर इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स जो है दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स है, जो कोऑर्डिनेट्स है वो इक्वल हैं, ठीक है। किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, जब x आपका -3, y आपका 3 और z आपका 3/2 होगा, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल वेक्टर बन जाएगा, ठीक।
आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग, है ना। ये थोड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन का है। ये क्वेश्चन जो है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने आपको बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि किसी वेक्टर को अगर आप 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स या n वेक्टर्स आप n वेक्टर्स या n डायमेंशनल में अब आप सोचने लगे, n डायमेंशनल में जब आप सोच रहे हैं तो आपके पास वेक्टर किसी के भी फॉर्म में हो, आपके पास इक्वेशन बनाना पता है, ठीक है। आपको इक्वेशन बनाना पता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। U है 25 V25, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट, क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि राइट V वेक्टर जो कि है 2,5, ठीक है, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर, ठीक है, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर, ठीक है। दोनों में केस अलग अलग है, एक मेरा और एक आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आपके, क्योंकि दोनों सिमिलर केसेस हैं, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है 1 2 3 5, ठीक है। u वेक्टर है 1 2 और u2 वेक्टर जो है आपके पास ये है 3 और 5। b u वेक्टर जो है मेरे पास ये u1 वेक्टर, ये u2, ये u1 वेक्टर, इसके लिए जो है सेकंड वाले के लिए u1 वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है 3 - 4 2 - 3, 3 - 4 एंड 2 - 3, ये है आपके पास u2 वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास क्या है u2 वेक्टर है ना। यहां तक क्लियर है, चीजें सही है यहां तक, चलिए बढ़िया। अब ध्यान से देखिए u1 वेक्टर u2 वेक्टर है ना, एक मैं और एक आप। तो चलिए ये मैं कर देता हूं, ये आपके लिए, ठीक है। प्रोसीजर वही है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक। बस ये है कि आप कुछ ले दे रहा हूं कि आप एक बार पेन चला ले जरा। तो चलिए इस वाले को हम करते हैं। तो मुझसे कह रहा है कि v वेक्टर को आप लिखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 और u2 वेक्टर की मदद से, है ना। तो v वेक्टर जो है वो क्या हो गया, v वेक्टर क्या हो गया लीनियर डिपेंडेंस हो गया, है ना। v वेक्टर क्या हो गया डिपेंडेंस, डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। और मैंने 2 केस बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, एक जिसमें डिपेंडेंसी होगी और जो एक वेक्टर होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। दोनों केस बताया, तो ये पहला वाला केस है जिसका ये सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ध्यान से देखिए, v वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, मैं कह दे रहा हूं x u1 वेक्टर प्लस y u2 वेक्टर, है ना। तो v वेक्टर को मुझे लिखना है u1 और u2 के टर्म्स में एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो किसी भी वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमने एज्यूम कर लिया x और y, है ना, क्योंकि जो v वेक्टर बनेगा वो कुछ x टाइम्स u प्लस y टाइम्स x टाइम u1 प्लस y टाइम u2, x टाइम u1 प्लस y टाइम u2, और ये बन जाएगा आपका v वेक्टर के बराबर, है ना। सब कुछ बताया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली कराता हूं इसको। तो ये हो गया v वेक्टर आपका, ये हो गया x, u1 वेक्टर कितना है 3 और -4, ये हो गया y, u2 वेक्टर कितना है 2 और -3, v वेक्टर कितना है 2, 5, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने इसके फॉर्म में लिखा, तो यहां से 2, 5 किसके इक्वल, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y -4x -3y, ये होगा ना। दोनों वेक्टर्स को आपने क्या किया, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, i का ऐसे समझिए 2D में, ये 3i 4j 2i -3j, तो यहां से क्या हो जाएगा i का i में एडिशन और y का y में एडिशन, j का j में एडिशन, ठीक। अब ये दोनों इक्वल है तो फिर से प्रोसीजर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में, यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपका बन रहा है 3x प्लस 2y, ये किसके बराबर है 2 के, और दूसरा क्या है -4x और -3y, ये किसके बराबर है 5 के। ये पहला हो गया मेरा और ये दूसरा हो गया मेरा। अब इसको करने के लिए आपके पास 4 मेथड है ना, जो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, करने के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड, 4 मेथड।
चाहे तो इसमें आप एलिमिनेशन लगाइए, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, चाहे तो ग्राफिकल मेथड लगाइए, आप किसी भी अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है या हमें y को एलिमिनेट करना है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। अगर मुझे मान लीजिए y को हटाना है, तो y का यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस प्लस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन क्या बनी, इस इक्वेशन में दोनों साइड मैंने LHS और RHS दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ से देख के, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ से देख के। ठीक, इक्वेशन क्या बनी अपने पास, ये हो गई 6x, ये हो गई 6x, और यहां से 6y इज इक्वल टू 6, यहां से क्या बनी आपके पास -8x -6y, और इधर हो गई 10। बस दोनों को ऐड करना है, +6y -6y गया, यहां से -2x, और यहां से आपके पास 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -8, और x की वैल्यू जब मैंने -8 पुट कर दी, किसी भी क्वेश्चन में रख दी, ये कितना हो गया, इस वाले में रख देते हैं, ये हो गया 3 इंटू -8 प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ये -8 का मतलब कितना, -24, उधर गया तो +24, तो 2y इज इक्वल टू 26, क्योंकि इधर भी +2 है और इधर का 24 जाएगा तो 26। y कितना है आपके पास 13, x आ गया, y आ गया, तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई कि v वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v वेक्टर आपका हो जाएगा -8 u1 वेक्टर और +13 u2 वेक्टर। तो v वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया किसके टर्म्स में, u1 वेक्टर और u2 वेक्टर के टर्म्स में आपने v वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन, जब आप किसी वेक्टर को बाकी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो अपना डाउट को कमेंट कर सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और है ना। तो ये तो हुई अपनी किसकी बात, ये हो गई 2D की। तो चलिए एक 3D की भी बात कर लेते हैं ना, कि चीजें क्लियर है। 2D में हो, 3D में हो, ND में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चीजें ND में भागेंगी तो हमारे पास और भी रूल्स हैं और भी चीजें हैं जिनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे आपको और कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे, आप उसको आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना। आइए तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फिर करते हैं हम लोग कि राइट v 9 3 16। ये कह रहा है कि राइट वेक्टर v 9 3 16। ठीक है, ये वेक्टर v है आपके पास 9 3 16 -3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखना है, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 है ना, u1 और u2 और u3, u1 1 2 3 2 5 1, u1 है अपने पास 1 2 3, u2 वेक्टर है अपने पास 2 5 -1, एंड u3 वेक्टर है अपने पास, u3 वेक्टर है 4 -2 और 3, u3 वेक्टर है 4 -2 और 3। ठीक है, वो लीनियर एरे के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो चाहे वैसे लिखा है चाहे आपके पास चीजें ऐसे लिखी हो। ठीक है, इसके बाद मैट्रिसेस, सेकंड जो चैप्टर होगा आपको वो मैट्रिसेस है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे है ना। ये तो अभी पहला चैप्टर आपका चल रहा है, तो उसमें ये सब टाइप्स है। ठीक, तो ये वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल सा है ना, ये आई लीजिए, ये के बच्चों ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स यूज हो रही है या जो भी चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, बस आपको ये देखना है कि 3 डायमेंशनल स्पेस की यहाँ बात हो रही है। एक 3 डायमेंशनल स्पेस वेक्टर है जो कि कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है u1 u2 और u3 वेक्टर के फॉर्म में, बस ये करना है हमें। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, यहां से क्या आया मेरे पास, बहुत ध्यान से देखिए। तो v वेक्टर को तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, x u1 वेक्टर प्लस y u2 वेक्टर प्लस z u3 वेक्टर, यही लिखेंगे ना, u1 वेक्टर u2 वेक्टर और u3 वेक्टर के टर्म्स में है ना। और x y z 3D है इसलिए हम लोग यूज कर ले रहे हैं। ठीक है,
एंड डी होता तो A1 U1 A2 U2 A3 U3 और ऐसे करते करते AN N UN। ठीक है, मैं n डायमेंशनल स्पेस में भी किसी वेक्टर को ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, है ना। यहाँ क्लियर है, तो ये मैंने लिख दिया। अब आगे देखिए, ये हो गया वी वेक्टर। वी वेक्टर मेरे पास कितना, ये है 9 माइनस 3 16, 9 माइनस 3 और 16। यहां से क्या हो गया, एक्स U1 कितना है 1 2 3 प्लस वाई U2 वेक्टर कितना है 2 5 माइनस 1 और ये प्लस जेड, और U3 कितना है आपके पास 4 माइनस 2 और 3। ठीक है, तो इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 9 माइनस 3 और 16। इधर वाले को x तीनों में मल्टीप्लाई होगा 1 1 करके, है ना। तो ये x, ये 2x, ये 3x, ये y, ये 5y और ये माइनस y, ये 4z माइनस 2z प्लस 3। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो सारे आपके ये वाले एक में, ये वाले एक में और ये वाले एक में ऐड होंगे। ठीक, तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा x इंटू 1 x प्लस y इंटू 2 तो प्लस 2y प्लस 2y। देख लीजिए किस कैसा मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 का, है ना। तो जो आएगा मेन मैट्रिक्स वो भी कितने का ही बनेगा, ऑर्डर सेम होंगे, मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है ना, और ये मैट्रिक्स एडिशन है बिल्कुल बेसिक क्लास 12 वाला। ठीक है, वही बस। और यहां से क्या हो जाएगा प्लस 4z पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 2x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 5y और लास्ट वाले के लिए माइनस 2z। इसके लिए हो जाएगा 3x, फिर क्या बन जाएगा माइनस y और यहां से बन जाएगा प्लस 3z। ये हो गया। अब दोनों को जरा कंपेयर कर दें तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास की x प्लस 2y और प्लस 4z इज इक्वल टू 9। पहली इक्वेशन 3 अननोन, है ना, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, सॉल्वेबल है, बिल्कुल है। यहां से 2x, यहां से 5y, यहां से माइनस 2z और ये माइनस 3। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस y और यहां से प्लस 3z, ये कितना हो जाएगा 16। क्लियर है, बोलो यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब यूज करने के लिए आप इसको नॉर्मल वो प्रोसीजर यूज कर सकते हैं जो 9 10 में आपने पढ़ा, यानी कि वही जो चारों के मैंने नाम लिए, या एक छोटा आप इसका फॉर्म यूज कर सकते हैं। कौन सा, एक्स वाई जेड निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, क्रेमर्स रूल नहीं, क्रेमर्स रूल नहीं, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट में आप रूल पढ़ते हैं, है ना, मेरे ध्यान से उतर रहा है। ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। वो कुछ और नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है उसी का इनहेंस्ड वर्जन है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि उस मेथड से ही आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बना है। ठीक है, उसी प्रोसीजर से। तो नॉर्मल हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू ही चलते हैं, क्यों इतना सोचना है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल है तो नॉर्मल ही करते हैं। ये मेरे पास पहली, ये मेरे पास दूसरी और ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन, है ना। तो 3 है तो 2 करके सॉल्व करेंगे, 3 है तो 2 करके सॉल्व करेंगे। तो जब हम इनको और इनको करेंगे, पहले और दूसरे को, तो और मुझे किसको एलिमिनेट करना, मान लेते मुझे x को एलिमिनेट करना है, मुझे x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए दूसरे वाले को देखेंगे। अब मुझे देख पा रहे हैं नहीं पता नहीं, इधर से देखिए, मुझे x को एलिमिनेट करना है तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाली इक्वेशन में, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो नई इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, नई इक्वेशन जो बनी उसको ध्यान से देखिए। नई इक्वेशन आपके पास जो बन रही है वो बन रही है 2x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 80, है ना। 2 और 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई, जब चाहे हटा दे, जब चाहे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, ये फैक्टर मुझे यहां से मिला, इस वाले को एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि 2x प्लस 5y और माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। सॉल्व करने के लिए x से x तो कटेगा नहीं, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हर जगह सब्ट्रैक्ट को, प्लस 2x माइनस 2x चला गया, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस 5y प्लस 4y यानी कि माइनस y, यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस y प्लस 10z, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस तो 21। ठीक है, ये बोल देते हैं कि ये मेरी है चौथी इक्वेशन। ठीक है, ये मेरी चौथी इक्वेशन निकली जिसमें x एलिमिनेट हो गया, जिसमें x एलिमिनेट हो गया। तो पहले दूसरे की मदद से मैंने x एलिमिनेट किया, अब पहले और तीसरे की मदद से, या दूसरे और तीसरे की मदद से मैं x को एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे की मदद से x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना है x का कोएफिशिएंट
इस वाले इक्वेशन को देखेंगे तो इसके लिए दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, ये हो गया 3। इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाले में क्या है 2, तो 2। नई इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, नई इक्वेशन जो बनी उसको यहाँ लिखते हैं नीचे, नई इक्वेशन जो बनी उसको नीचे लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो ये हो गया आपका 6x प्लस 15y माइनस 6z इज इक्वल टू -9। बड़ो क्लियर है, ठीक। अगला यहां से हो जाएगा 6x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 32। सही है, फिर से करेंगे सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, तो प्लस 6x माइनस 6x गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ से क्या है 17y है ना, क्योंकि -2 और एक बार और माइनस हुआ तो प्लस हो गया। यहाँ से माइनस प्लस माइनस और यहाँ से हो जाएगा -12z इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास -41। क्लियर है, ये हो गई मेरे पास पांचवी इक्वेशन है ना। अब देखिए दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन को रिड्यूस करा दो इक्वेशन में, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्वेबल है, बिल्कुल है। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे और अपने आंसर को लिखते हैं फाइनली। 17y माइनस, अब देखिए ये एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ मुझे एलिमिनेट करना क्या ज्यादा आसान होगा, अगर इस वाले में मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले में 1 से, तो 41 ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा ये, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना है किसको, मुझे एलिमिनेट करना है y को। ठीक है, इसमें और इसमें से ये निकल के आया है, तो इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस हम नहीं देखते, और यहाँ पे 17 है, तो इस वाले में क्या मल्टीप्लाई होगा 17। तो इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, ये वाली इक्वेशन क्या बनी, ये बनी -17y प्लस 170z इज इक्वल टू कितना है 21 इंटू 17। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना है आपके पास 17y, यहां से क्या है -12z इज इक्वल टू -41। दोनों को बस हमें ऐड करना है, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस किया तो ये एलिमिनेट हो गया, यहां से इसमें से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 12 और कम करिए इसमें, यानी कि 60 58, ये हो जाएगा 158z है ना। और इसको देखिए 17 और 21, तो 17 और 21 यानी कितना हो गया आपके पास, तो पहले 17 इंटू 20 कर दीजिए यानी कि 340 और 17 और जोड़ दीजिए है ना, 357, और 357 माइनस 41 करेंगे, 357 माइनस 41। ठीक है, तो 357 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 370 और ये 6 यानी कि 360। ठीक है, करने लगेंगे आप भी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, क्या इसका 2 टाइम है, बिल्कुल, तो z की वैल्यू आ गई 2, और z की वैल्यू 2 मैं किसी में भी पुट कर दूं, मैं इस वाले में z की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा -2 प्लस z है ना, ये तो y मुझे फाइंड करना है, तो y माइनस वाई प्लस 10, ये 2 इज इक्वल टू 21, उधर गया तो कितना हो गया 20, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -1 है ना, क्योंकि -1 माइनस वाई कितना आएगा 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, z आ गया y आ गया, और x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x कितना हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में, इसमें कर दें, y हो गया -1 यानी कि -2, z हो गया कितना आपके पास, ये हो गया -2, और ये कितना हो गया आपके पास z 2 है, तो ये 8 उधर गया तो 8 इधर गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 बचेगा इधर और इधर -2, तो इधर x की वैल्यू आ जाएगी 3, -2 उधर जाएगा तो 1 + 2 3, तो ये अपना आंसर आ गया। तो हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था वेक्टर v को किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, तो x कितना है आपके पास 3, u1 वेक्टर, y कितना है -1, तो -u2 वेक्टर और +2, z की वैल्यू कितनी है 2 है, तो +2 u3 वेक्टर, ये आ गया मेरे पास सोल्यूशन। तो 2D में था तो ऐसे, 3D में है तो ऐसे, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या। ठीक है, ये भी आपका सॉल्व हो गया है ना, ये भी क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, कोई डाउट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, ऑर्थोगोनैलिटी हम लोगों ने पढ़ रखी, तो ऑर्थोगोनैलिटी पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने लिए। ठीक है, तो चलिए ऑर्थोगोनैलिटी पे आते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी को करते हैं, ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम लोगों का कंप्लीट। तो आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
है ना। ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे। फाइंड के सो दैट यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड करना है के, फाइंड करना है के, क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि फाइंड के सो दैट u वेक्टर एंड v वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ये क्या होंगे, ये ऑर्थोगोनल होंगे, है ना, ऑर्थोगोनल वेयर। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेयर के फाइंड करना है आपको। ठीक है, के फाइंड करना है। यू वेक्टर और वी वेक्टर आपके पास ऑर्थोगोनल दिए हुए, यू वेक्टर और वी वेक्टर ऑर्थोगोनल है, दो वेक्टर आपके पास ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब उसका डॉट जीरो ही होने वाला है, और डॉट अगर जीरो होने वाला है तो वहां से हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा मैं तीनों लिख देता हूं, क्या क्या है। 3k-2, पहला जो है वो है यू वेक्टर 3k-2 एंड v वेक्टर है मेरे पास 6 - 4 - 3, 6 - 4 - 3। सेकंड जो आपको फाइंड करना है वो कितना है, वो है 5k-4 2, 5k-4 2, 5 ये k ये -4 और ये 2, और v वेक्टर है ना, ऊपर वाला 3D में, नीचे वाला 4 डायमेंशनल में है। ठीक है, 1 - 3 2 2k, 1 - 3 2 और 2k, ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर है। 1 - 3 2 और 2k, और लास्ट है आपके पास 1 7k+2 -2, 1 7k+2, ये लास्ट वाला है 1 7k+2 और -2, और v वेक्टर इसके लिए कितना है अपने पास, इसके लिए v वेक्टर अपने पास कितना है 3k - 3k, 3k और -3k, तो 3k और -3k। ठीक है, नीचे के दो 4 डायमेंशनल स्पेस में, ऊपर के दो आपके किस में है, ऊपर के दो जो है आपके, सॉरी ऊपर का पहला वाला 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, स्पेस से हमें फर्क पड़ता नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, बस ये बात है। अब ये एंड में दे कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ेगा, है ना। तो आइए इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान से। सोल्यूशन पहला वाला है ना, के फाइंड करना है, और आपको ये बेसिक सी बात पता है कि यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ये जीरो होना है, ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो जीरो ही होना है, इनका इसके साथ डॉट लेंगे, तो इसका इसके साथ डॉट लेंगे क्या हो जाएगा 3 और 6, ये हो जाएगा 18, k और -4 तो -4k और -2 और ये तो +6 = 0, ये 24 उधर जाएगा तो -24, तो -4k = -24, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास, बोलो कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 6। सेकंड फाइंड करिए सेम इसी तरीके से, u डॉट v ही करना है 0 के बराबर, है ना, u वेक्टर डॉट v वेक्टर 0 होगा तो ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल गिवन है तो k फाइंड करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 1 तो 5, है ना। हम डायरेक्टली इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एग्जांपल में हम लोगों ने इसको कई बार कर रखा है। यहाँ से हो जाएगा -3 और k तो -3k, -4 और 2 तो -8, और यहाँ से हो जाएगा 2 और 2k यानी कि 4k = 0। ये हो जाएगा आपके पास -3 उधर जाएगा तो 3, है ना, 5 - 8 -3 उधर गया तो 3, -4 और ये k, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, क्योंकि -3k और +4k k बचेगा। ठीक, थर्ड वाला आपका जो है वो कितना है बोलो, थर्ड वाला जो करना है 17, क्या लिख दिया, हाँ k लिखा है, ठीक है, 17k+2 और -2 करते हैं 13 u डॉट v मेरा 0, u डॉट v मेरा 0, यहां से 13 तो 3, ठीक है, ये 3 आपका 7 और k तो 7k, k+2 और -3 तो -3 और ब्रैकेट में k+2 और -2 और k तो -2k = 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 7k -2k यानी कि 5k, इसको देखिए ये 7k प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा -2k तो 5k, और यहाँ से -3k तो सिर्फ कितना बचेगा 2k बचेगा, नंबर क्या होगा 3 यहाँ से -6 यहाँ से, तो -3 उधर गया तो ये -3 बचेगा ना, -6 और ये +3 तो -3 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ये +3 और नीचे डिवाइड होगा तो ये आएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक्स
टॉपिक्स जो कि उस बेसिक टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। ठीक, अब धीरे धीरे टॉपिक आपका आगे बढ़ेगा, कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी, है ना। हालांकि वो मुझे पता है कि कितनी अभी आगे चल के कॉन्सेप्चुअल चीजें आप देखने वाले हैं, बट ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करना था, बेसिक से समझाते हुए ताकि आप टॉपिक्स को कनेक्ट करते चले। तो मैंने ये सारे बेसिक क्वेश्चंस वगैरह, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिए। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट थोड़ा इनहेंस होगा, ठीक है। और एट लास्ट जैसे मैंने कहा था, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी का। जय हिंद।